एक जासूस भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है। उसके साथ 6 और ने सीक्रेट्स पाकिस्तान भेजे हैं। आपके सामने पूरी कुंडली लेकर आई हूं। इसने कबूलनामा किया है। मेरा क्या पाकिस्तानी कनेक्शन है, वीडियोस भी आए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है, कैसे पकड़ में आई जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, कैसे अब सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है, बहस हो रही है। दूसरा देखिए, ज्योति के इंस्टा यूट्यूब हिस्ट्री से कैसे राज खुले हैं, उसकी पूरी इंस्टा यूट्यूब पे आखिरकार क्या क्या है। तीसरा है, क्या है ज्योति की जासूस बनने की कहानी, क्या दानिश मास्टरमाइंड है, किस तरीके से कुछ पैसों के लिए आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। चौथा है, परिवार मिडिल क्लास है तो बेटी वीआईपी कैसे कैसे देश घूमती है, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट लेती है, लेकिन परिवार की तो ऐसी स्थिति नहीं है। कौन है 6 और गद्दार जिन्होंने पाकिस्तान भिजवाए हैं सीक्रेट्स और पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर तो ये भी कह रहा है कि ज्योति जो यूट्यूबर है पकड़ी गई है, वो पहलगाम भी गई थी, उसने वहां पर जाके रैकी की थी। कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही है कि कैसे जब ये पाकिस्तान घूमने जाती है तो वहां के पुलिसकर्मी इसको चाय ला के देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसकी फोटोज कितनी सारी आ रही है, आपने तो कुछ देख ली होगी। ये है दानिश मास्टरमाइंड, जिसके साथ पार्टी में देखी गई, और इसी ने ही इसको दूसरे लोगों से मिलवाया और कैसे पाकिस्तानी हैंडलर से मिलवा के जासूसी की इंफॉर्मेशन, यानी भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसको भेजी। फिर उसके बाद इन लोगों ने पाकिस्तान में भेजी। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान कितनी बार गई, ऐसे लग्जरियस तरीके से हर जगह घूमती रहती थी। हरियाणा की है। कैसे एक और इसका साथी की तस्वीर आई है, ये देखिए दानिश। ये पूरी वीडियो आपने देखी होगी, मैं तो आपको बता रही हूँ। एक और यात्री डॉक्टर करके यूट्यूबर है, उसका भी बयान सामने आया है। किस तरीके से ये लोग, पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी है ये, किस तरीके से ये सब पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में इनवाइटेड रहती है। कैसे ये ज्योति जो कि यूट्यूबर है, ये जो नमो भारत ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वहां पे जाके वीडियो बनाती है और किस तरीके से लोगों में प्रचार करती है। ये तब की तस्वीर है जिसको ज्योति ने देखी, गिरफ्तार किया जा चुका है, इसको रिमांड पे भेजा गया है। ये ज्योति पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के साथ, ये देखिए इंटरव्यू, जहां पे इतनी सिक्योरिटी होती होगी वहां पे उसका इंटरव्यू ले रही है। आप देखिए कि कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और कितनी अंदर तक इसकी पकड़ होगी। ये इस तरीके से चाइनीज एयरलाइंस में देखिए चीन भी जा चुकी है, कैसे वीआईपी तरीके से ये लोग यात्रा करते हैं। ये एक यात्री डॉक्टर है नवंकुर चौधरी, वो भी साथ में इस पार्टी में देखे गए हैं। और ये वीडियो बना के आज सुबह कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए तो मैं वहीं से मुझे जेल कर देना। ये है चैनल ट्रैवल विद जो, ये यूट्यूब पे आप देखिए 3,80,000 सब्सक्राइबर्स, और इस तरीके की जो मैंने ये गोले कर रखे हैं, ये कश्मीर में 4 महीने पहले की वीडियोस डाली हैं। तो लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कश्मीर रैकी करने गई थी आतंकवादियों के लिए। ये देखिए, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग अनारकली बाजार, बिगेस्ट हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान, और आप व्यूज देखिए लाखों में और मिलियंस में व्यूज है। इंडियन गर्ल गोइंग पाकिस्तान, इंडियन गर्ल राइड्स लग्जरी राइड्स इन पाकिस्तान, 2-3 बार जा चुकी थी। फिर इस तरीके से ये इंडोनेशिया भी जाकर आई, इंडोनेशिया की भी तस्वीरें, मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन। ये इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस पे आप देख सकते हैं 1,37,000 फॉलोअर्स। किस तरीके से लिख रखा है, ट्रैवल नोमैडिक लियो वॉन्डरर, हरियाणवी प्लस पंजाबी, पुराने ख्यालों की मॉडर्न लड़की। आप जाके गूगल कीजिए, आप जाके इंस्टाग्राम देखिए इसका। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में सिगरेट प्राइस 1,350, पाकिस्तान में 150 की चाय। फिर जितने भी वीडियोस जो पूरी सर्कुलेट हो रही है, ये सब इसने खुद ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाली है। और जो वो यात्री डॉक्टर, जो इसका एक दोस्त है जो पूरे क्वेश्चन में आ रहा है, नवंकुर चौधरी, उसकी भी आप प्रोफाइल जाके देखिए। नवंकुर चौधरी के नाम से 6,51,000 फॉलोअर्स हैं, भारत का झंडा लेके बैठे हैं, और न जाने क्या पीछे चीज़ें चल रही हैं। अभी हालांकि नवंकुर चौधरी पे कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं। ये फिर लोग निकाल के इनके दोस्त यार भी पाकिस्तान में जाके, एक उड़ीसा की लड़की सामने आई है प्रियंका सेनापति, ये लोग पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, और किस तरीके से ये करने की कोशिश करते हैं। और देखिए इनके प्रोफाइल पे ये सारी तस्वीरें भी मिली हैं। तो लोग कह रहे हैं कि नाम की हिंदू है, इस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवादियों की मदद कर रही है। और सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है
कि एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, इस तरीके से कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इसने किस तरीके से, भाई सवाल अब उठ रहा है कि एक यूट्यूबर, उसका कोई भी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं, तो वो कैसे, अगर वो सिर्फ वीडियोस डाल रही है तो वो कैसे आखिरकार जासूसी कर सकती है। तो सोशल मीडिया पे इसका भी देखिए डिकोड कैसे, कि अगर ये यूट्यूबर्स हैं, ये किस तरीके से देखिए एक साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन में मिलते हैं। अभी इनको, अब इन सब पे एक तो यूट्यूबर जो ये है उसने तो इनकरेक्ट मैप दिखाया था कश्मीर पे अपनी वीडियोस में, यात्री डॉक्टर की बात कर रहे हैं, और अब ये खबर आ रही है कि ये लोग अपने वीडियोस डिलीट करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक यात्री डॉक्टर आइलैंड में है, ये इनका नाम है, यानी जो यूज़र नेम है, तो अभी इस पर कार्रवाई होगी। फिर लोग लिख रहे हैं ये नाम अगर किसी मुसलमान का होता तो सारी भाजपा और सारा नोएडा मीडिया चीख रहा होता, हिंदू हैं इसलिए सब चलता है, सोचो अभी कोई मुस्लिम होता तो नफरती पूरे मुसलमान को एक साथ टारगेट कर रहे होते। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं। अब भाई जानने की बात है कि कैसे जासूसी कर सकती है। तो देखिए ये जो प्रो पाकिस्तान व्यूज होते हैं ना, अपने वीडियोस से ये लोग प्रो पाकिस्तान व्यूज करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करती है, इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी को ऐसे दिखाते हैं कि ये तो देखिए बेचारे पाकिस्तानियों पे अत्याचार कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स बिकम गेटवेज फॉर इंटेलिजेंस, वहाँ की देखिए भारत की तस्वीरें खींच खींच के उनको भेजते हैं। किस तरीके से उनके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है तो वो और लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने, चाहे फिर वो अगर किसी, भाई उनके पास नेटवर्क है तो क्या पता कोई डीआरडीओ, कोई मिलिट्री, कोई सिविल सर्विसेज में हो, उनसे बातचीत करके और अपनी जो है आगे की चीज़ भेज दी। भाई भारत का पब्लिक मूड क्या है वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो लोग जियो टैग्ड इमेजेस भी उनको भेजते हैं व्हाट्सएप पर, बॉर्डर एरियाज की, कॉन्वॉयज़ की, मिलिट्री बेसिस की, ब्रिजेस की, एयरपोर्ट्स की। तो फिर दुश्मन को पता चलता है कि यहाँ पर हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हीकल टाइप हमारे कौन से हैं, हमारे ट्रूप्स कैसे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पर हैं, हमारे जो कनेक्शंस। तो देखिए इस तरीके से ये लोग वहाँ पर मदद कर रहे थे। अब ज़रा कुंडली मैं आपको बताती हूँ, पूरी कहानी बताती हूँ कि आखिरकार पकड़ में कैसे आई। तो हिसार से ये 33 साल की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। हिसार कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई, और मैंने आपको बताया किस तरीके से पहुंचाई। कहा जा रहा है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे जुड़े हुए होते थे ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ। पाकिस्तान में बिंदास घूमती ज्योति मल्होत्रा। भाई एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए इस तरीके से ट्रेन में चाय लेकर लाहौर के पुलिस वालों के जवान आ रहे हैं, पाक के सीक्रेट एरिया में एंट्री मिल रही है जहां पे किसी भी हिंदुस्तानी का जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसको वहां की पुलिस सिक्योरिटी देती थी। 2 साल में 3 बार वे पाकिस्तान जा चुकी थी, चौथी ट्रिप की तैयारी में थी। पाकिस्तानी दूतावास और खुफिया एजेंसी मेहरबान थी इसके ऊपर, हर जगह इसको भेज देती थी। तो भाई कोई तो तुम्हारा कनेक्शन होगा। पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन गई तो रडार पर आई। 2024 की बात है कि भाई पाकिस्तान से चीन गई, इतनी बार पाकिस्तान जा चुकी है, करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर, फिर तुरंत जून में चीन चली गई। तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जब ट्रैक डाउन की चीज़ें तो उनको पता चला कि भाई ये क्या चल रहा है। ज्योति के यूट्यूब चैनल पर इतने लाख सब्सक्राइबर, अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा है, खुद को वो घुमक्कड़ बताती है, देश के कई हिल स्टेशनों में शूट कर दिए है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरे देश हो। ज्योति के चैनल पर पाकिस्तान से जुड़े हुए वीडियोज़ हैं, 3 बार की ट्रिप के कई वीडियो हैं, जवानों पुलिस वालों से नज़दीकियाँ हैं। पाकिस्तान डे पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग यानी हाई कमीशन में कुछ तस्वीरें भी है, इसको इनवाइट किया जाता है। पाकिस्तान के उच्च आयोग कर्मी के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जैसे भारत ने जासूसी के आरोप में, भाई ये जो दानिश है ना, दानिश को अभी हमने निकाला है कुछ दिनों पहले, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो क्वेश्चन मार्क थी, वो इधर से ही भेज रहा था पाकिस्तान चीज़ें, सीक्रेट्स भेज रहा था, तो अभी निकाला है हमने। और इस दानिश के साथ ही सबसे ज़्यादा करीबी, तो भाई सवाल क्यों नहीं उठेंगे। यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसा क्या कर रही है वो वहाँ पर। यूट्यूबर्स तो बहुत होते हैं और कोई इतने भी मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं है कि बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हो, कहीं भी जाने की छोड़ती, हाई प्रोफाइल पार्टियां अटेंड करती। तो भाई पीछे से क्या चल रहा है, यहाँ तो चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान भेज दिया, ऑब्वियसली भेज दिया। 3 दिन की पूरी पूछताछ के बाद इसको अरेस्ट किया गया है। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाती, महंगे होटल में रुकती थी। और जब मैं आपको इसके परिवार के बारे में बताऊंगी तो आपको लगेगा कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली है, तो भाई ये वीआईपी ट्रीटमेंट अपने लिए कैसे कमा रही है, ना नौकरी ना कुछ। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देश घूमी हुई है, और कोई ऐसे ही नहीं घूमी हुई कि बस चली गई। भाई वीआईपी ट्रीटमेंट, मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे उधर पूरी की पूरी वीआईपी लाइफ जीती है, और यहाँ पर जब वो भारत लौट आती है तो एक साधारण लड़की की तरह रहती है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ बात कर रही है, वो फोटो मैंने आपको बताया।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम का इंटरव्यू कर चुकी है। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर की वीडियो थी। सिक्योरिटी होने के बावजूद ज्योति बहुत ही आसानी से उनके पास पहुंच जाती है। तो शक तो होगा ना कि ऐसी भी कौन सी उसने झंडे गाड़ दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पीछे से लिंक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में गिरफ्तार, 3 दिन पूछताछ के बाद गिरफ्तार की गई। तो भाई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको भी डिफेंड करने आ गए हैं कि सिर्फ घूमना। मैं आपको इनके पिताजी की बात बता देती हूँ। इनके पिताजी कह रही है कि सिर्फ घूमती तो है, सिर्फ बात ही तो करती है अपने पाकिस्तानी दोस्तों से। क्या बड़ी बात हो गई? अब मैं आपको बात बताती हूँ क्या बड़ी बात हो गई। हिसार की रहने वाली है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ी, साल 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने दिल्ली गई। ठीक है भाई, पाकिस्तान बहुत लोग गए होंगे पाकिस्तान। उसकी मुलाकात हुई एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को भरोसा दिलाया कि उसे वीजा मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में उसको वीजा मिल भी जाता है। पहली बार ज्योति पाकिस्तान पहुंची, कई वीडियोस बनाए, तो दानिश ने बड़ी मदद की वीजा दिलवाने में। एक वीडियो में लाहौर का पुलिसकर्मी ज्योति को चाय पिलाते हुए दिखा, वो मैंने आपको बताया। साल 2023 के बाद ज्योति ने 2 और बार पाकिस्तान की यात्रा की। भैया आप घूमने जाते हो, आप एक बार जाते हो, 3 बार पाकिस्तान की यात्रा। दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में अली आहवान से मिली थी। अब देखिए, अब बात शुरू हो रही है कि अब ये दानिश जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारी है, वो उसको अली आहवान से मिलाता है। अली आहवान ने उसके रुकने और घूमने के इंतजाम किए, और वो भी पूरे वीआईपी वाले। अली आहवान ने पाक सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मिलवाया, फिर अली आहवान ने पाकिस्तान में उसको और जनों से मिलवाया। इस दौरान शाकिर, राणा शहबाज से उसकी मुलाकात हुई। अब देखिए कैसे ये जाल फैलता है। ज्योति व्हाट्सएप, स्नैपचैट व टेलीग्राम के जरिए सभी से संपर्क, भाई भारत तो लौट आई, लेकिन फिर इन सब से संपर्क में रहने लगी। हिसार में कई सैन्य ठिकाने और एयर स्ट्रिप है, उसकी फोटो लेके भेज दियो। तो ज्योति 24 मार्च 2024 को दिल्ली से पाकिस्तान एम्बेसी गई थी। उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। आप सोचिए, पाकिस्तान हाई कमीशन की जो एम्बेसी की पार्टी है उसमें ज्योति को न जाने ये कौन सी ऐसी जो है ऑफिशियल है, कौन सी ऐसी बड़े पद पर है। ज्योति पाकिस्तान अधिकारियों के साथ बाली की यात्रा पर भी गई। सोचिए, इतने गहरे पाकिस्तान के दोस्त कि उनके साथ बाली की यात्रा पे गई, उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता रहा। अब आप देखिए, 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है और एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। और जो इसकी पूरी, जिस तरीके से मैं आपके सामने पढ़ते खोल रही हूँ, ये पूरा नेटवर्क हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है। इंडोनेशिया और चीन जैसे विदेशी डेस्टिनेशन भी यात्रा की है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान के कई पॉजिटिव पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया कि कैसे पाकिस्तान इज सो पॉजिटिव। अटारी वाघा सीमा पर पार करते, लाहौर के अनारकली बाजार को एक्सप्लोर करते, ये सब मैंने आपको बताया। लग्जरी ट्रेन में बस यात्रा करते, उर्दू में कैप्शन है इश्क लाहौर। पाकिस्तान में सबसे बड़े हिंदू मंदिर कटास राज मंदिर में भी जाते हुए का एक वीडियो है जब हम यूट्यूब देख रहे थे। दोनों देशों के बीच खाने के कल्चर की तुलना की कि कैसे भारत और पाकिस्तान सेम है। ज्योति ने पिछले साल कश्मीर का दौरा भी किया था। अब सवाल उठता है कि कश्मीर लगातार जाती रही, पहलगाम की तस्वीर है, तो कहीं आतंकवादियों का साथ तो नहीं दिया। डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते हुए दिखाया, नगर में बनिहाल तक ट्रेन की सवारी का वीडियो भी पोस्ट किया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं। तो परिवार मिडिल क्लास है, तो बेटी वीआईपी कैसे? आम घर की लड़की है, लग्जरी लाइफ की शौकीन है, चलिए ये भी माना नॉर्मल है, लेकिन आप अपने दम पे बनाते हो ना। हिसार में 55 गज का छोटा सा मकान है। पहले फैमिली हिस्ट्री देख लेते हैं। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है, साथ में नहीं रहते। पढ़ाई हिसार में हुई, एफसीजे कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई की। फिर अगर आप देख लेते हैं, दिल्ली में आई, 20,000 की नौकरी की, पीजी में रही, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं 12,000 के एक फ्लैट में रही। तो अब 20,000 अगर आपकी सैलरी है और कोरोना काल में कंपनी ने जब निकाल दिया है और आप वापस चले गए हो हिसार, उस वक्त से आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, तो इतना ये जो बेरोजगार के बाद आपने वीडियो बनाने लगी, आस पड़ोस से ज़्यादा बात नहीं करती थी, भाई वीडियो बनाने में इतनी कितनी कमाई हो जाएगी। ये रहा कोरोना काल, तो इसमें आपके पास इतना पैसा कहाँ से बरस जाएगा। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा कि उनकी बेटी बेकसूर है, और अगर आप पिता की बात देखेंगे तो वो कारपेंटर है, एक छोटा सा घर है। और अगर आपके पास इतना पैसा है तो फिर आप भारत में महल बना लेते हैं। भारत में तो ना आप किसी से बात करते हो, आप आराम से एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हो। वह पाकिस्तान गई थी लेकिन उससे कोई गलत काम नहीं किया, पिताश्री का कहना है। अब पिताश्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार से वीज़ा लेकर गई थी, अब उसको फंसाया जा रहा है। उसके घर पे कभी कोई पाकिस्तानी नहीं आया, लेकिन वो जो वीडियो दिख रही है हमें, उसमें तो ये अपने घर पे
वो जो दानिश की बीवी है इफ्तार पार्टी में होगी तो उसकी बीवी उसको घर पे इनवाइट करती हुई दिख रही है। इकलौती बेटी है ज्योति मल्होत्रा, 20 साल पहले छोड़कर चली गई थी माँ। घर पर हरीश, उसका बड़ा भाई और खुशहाल चंद और ज्योति रहते हैं, यानी चाचा हरीश मल्होत्रा पिताजी और ये खुद। तो रात करीब जैसे ही पता चला, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो बहुत पहले से ही चिन्हित कर लिया था, सब इसकी एक्टिविटीज नोटिस की जा रही थी। रात करीब 2 बजे 2 पुलिस कर्मचारी के अलावा एक महिला पुलिस वाले इसके घर पहुंचते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। कहा था कि मैंने कोई जासूसी नहीं की, मैं बेकसूर हूं। जब पिता हरीश मल्होत्रा और बेटी की मुलाकात होती है अदालत के बाहर, तो बेटी कहती है भैया मैं एकदम बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचा लो। तो वो तो तब सोचना चाहिए था, ये सारे काम किए थे जो, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन ये जो सारे लिंक्स है ना, वो झूठ नहीं बोलते हैं। इतनी अगर आप कहें कि दाल में कुछ काला है, मैं कह रही हूँ पूरी की पूरी दाल काली है। अब कुछ और लोग निकले हैं, पानीपत से नुमान इलाही, गुजाला 32 साल की विधवा, पंजाब की रहने वाली है, यामीन मोहम्मद दानिश संग फिनेंस और वीज़ा डीलिंग का काम देखता है। अरमान 22 साल की उम्र है इसकी, नूह से गिरफ्तार हुआ है। भाई एक ही थोड़ी ना 6 जने गिरफ्तार हुए हैं। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के एहसान और रहीम और दानिश के कांटेक्ट में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को सूचनाएं देते हैं। अरमान के पिता छत्तीसगढ़ जेल में बंद है। अब सोचिए, ज्योति के अलावा ये एक अरमान है जो पकड़ा गया है, भाई भी मनरेगा घोटाले में जेल जा चुका है। तो अगर आप देखेंगे, अरमान का तो पूरा ही परिवार जेल में बंद है। उसकी 2 बुआ पाकिस्तान में बताई जाती है और अरमान उनसे मिलने जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि भाई जब ये भारत पाकिस्तान के बीच में मामला हुआ, तभी भी तो पता चला ना कि कितने पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे, उनको भेजा गया फिर पाकिस्तान। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारे लिंक सामने आ रहे हैं। व्हाट्सएप से सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजता था, ये सामने आया, रिपोर्ट्स का दावा है। कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन और अरमान को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। फोन में पाकिस्तान के नंबरों से हुई बातचीत, चैटिंग, फोटो, वीडियो मिले हैं। भाई इतनी करीबी पाकिस्तानियों से इंडियन सिम कार्ड सप्लाई किया, फंड ट्रांसफर किया, तो उन्होंने सोचिए कैसे तादाद में पैसा दिया होगा। जो ऐसे यूट्यूबर्स मिल गए उनको, भारतीय यूट्यूबर, जो पैसों के चक्कर में, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में गद्दारी कर दी। और अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा इनके ऊपर। पाकिस्तान के इशारे पर डिफेंस एक्सपो 2025 गया ताकि देख सके कि भाई भारत के पास क्या क्या है। दानिश दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग का कर्मी है और यही मास्टरमाइंड है, इन सबको लिंक करवाने वाला ये दानिश ही है। ज्योति का दानिश से काफ़ी गहरा कनेक्शन है। 2023 में वीज़ा के सिलसिले में ज्योति पाक हाई कमीशन गई थी और उधर ही उन लोगों की बातें होने लगी। दानिश के संपर्क में आई, पार्टी में साथ दिखी, दोनों फ़ोन पे बात करने लगे। सरकार ने 13 मई को ही दानिश को भारत से निकाला है क्योंकि जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। चलो पाकिस्तान हाई कमीशन का कर्मी है तो एक बार के लिए समझ में आता है। ये हरियाणा की लड़की ज्योति इफ्तार पार्टी के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया, मैंने आपको बताया ना, और उसको इनवाइट भी किया है। ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली, इस वीडियो में साफ है, मैं आपके लिए साइड में चला भी देती हूँ। दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा में इन्वाइट किया। तो इस तरीके से देखिए, पूरा सोशल मीडिया, पूरा देश इस वक्त शॉक में है। कैसे एक यूट्यूबर, कैसे वीडियोज़ के आड़ में इतनी बड़ी गद्दारी। शाकिर उर्फ शहबाज राणा खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ज्योति के संपर्क में। मोबाइल में शाकिर का नाम जट रंधावा, भाई पता होगा ना क्यों, अगर शाकिर का नाम है तो सेव कर देती है, अगर कुछ गलत नहीं कर रही है तो उसका नाम अपने फ़ोन में जट रंधावा सेव कर रखा है क्योंकि पता है। और भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग थे, उनके सबके नाम बदल दिए ताकि किसी को शक ना हो। देवेंद्र सिंह ढिल्लों कैथल से गिरफ्तार, 6 महीने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के संपर्क में। पाकिस्तान में तीर्थ करने के दौरान व्यापार में घुसाई, जितना भी इनका पूरा गद्दारी का नेटवर्क चल रहा है। पटियाला कैंटोनमेंट के सीक्रेट वीडियोस भेजे, तो सोचिए कितनी बड़ी गद्दारी की है देश के साथ। रोहतक का एक यूट्यूबर भी उसके भी गिरफ्तार हुआ है पूछताछ के लिए, ज्योति के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में शामिल। तो आप सोचिए जो पूरा नेटवर्क, ये जो पूरी कुंडली मैंने आपको बताई है, और इस पे तो अभी जांच चल रही है, अभी तो और सबूत बाहर आने हैं, अभी तो और, क्योंकि इनके लैपटॉप, इनके फ़ोन, इनके लिंक सब खंगाले जाएंगे। और जो ये चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक प्लेस में मौजूद है वो ही शॉकिंग है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।